जी वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। दिन भर अपने रूटीन वर्क्स करने के बाद अब टाइम हो रहा है, बच्चे घर आ गए हैं, तो मैं अभी फिलहाल डिनर की तैयारी कर रही हूँ। अभी इतने दिनों से कुछ ना कुछ बाहर का खा खा के तो आज हमारे घर में बन रही है खिचड़ी। तो अभी मैं खिचड़ी चढ़ा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सी गीली दाल चावल और मूंग दाल वाली खिचड़ी चढ़ा रही हूँ। बच्चों के डैडी बोले कि बहुत हैवी खा लिया है बाहर का, तो कुछ आज लाइट ही बनाओ। तो साथ में मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और आलू और थोड़ी सी मटर। मिक्स वेजिटेबल है नहीं मेरे पास, मैंने चेक कर लिया नहीं है मेरे पास, तो अब मुझे इसे मटर डालनी है इसके अंदर और इसे मैं चढ़ा दूंगी। पानी अच्छा ज्यादा डालूंगी। बिल्कुल सिंपल सी खिचड़ी है, गीली बनेगी ताकि हम सभी को अच्छी रहे। और उसके बाद बच्चों का अभी स्नैक टाइमिंग हो रहा है, तो अभी स्नैक टाइमिंग के लिए थोड़े से चिप्स खा रहे थे, तो मैंने उन्हें बोला कि बस बहुत हो गया चिप्स वगैरह खाना, अब दूध पी लो। तो दूध पिया है दोनों बच्चों ने जस्ट अभी। और अभी बच्चों के डैडी का कॉल आया था। बच्चों के डैडी बोले कि हम लोगों को जाना है कूल्स स्टोर तक, थोड़ा सा आदि का स्कूल में कॉन्सर्ट आने वाला है, प्रिशा का कल बर्थडे है, गुडी बैग्स तैयार करने हैं। प्रिशा जो सामान लेकर आई थी, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्राइडे के दिन जाके हम लोग सामान लेकर आए थे, फ्राइडे या सैटरडे को, तो अब प्रिशा के गुडी बैग्स बनाने हैं, तो वो भी तैयारी करनी है। दूसरा, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं अपनी ड्रेस को लेके भी और अपने बर्थडे को लेकर भी, तो बच्चों के एक्साइटमेंट में ही हमारी खुशी है। तो इसी के लिए मेरे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ, क्योंकि ये प्यारी प्यारी सी चीजों में हम अपनी खुशियां ढूंढना पसंद करते हैं। बस बच्चों के डैडी आ जाएं, उससे पहले मैं यहाँ पे आलू प्याज चढ़ा के और खिचड़ी चढ़ा के जा रही हूँ ऊपर दोनों बच्चों को तैयार करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को कोर्स जाना है। तब तक की खिचड़ी भी बन जाएगी पीछे से और बच्चों का नहाना भी हो जाएगा, ताकि अगर मैं बाहर जाती हूँ बच्चों का पेट भरा हुआ है, 1-1.5 घंटे के लिए उनका पेट भरा हुआ है, क्योंकि उन्होंने दूध पिया है और अभी स्नैक टाइमिंग के लिए कुछ ना कुछ आइटम शाइटम खाया है। तो जब तक वो खाली होगा तब तक हम वापस आएंगे और तब तक खिचड़ी भी बन जाएगी और बच्चों का नहाना हो जाएगा। तो मुझे एक टेंशन नहीं रहेगी कि चलो अब बच्चों को नहलाना भी है घर जाके, क्योंकि वो उसमें बहुत लेट हो जाता है। फिर बच्चों के सोने का टाइम, खाना खाने का टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी। तो चलिए अभी फिलहाल बातें बाद में करती हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे खिचड़ी चढ़ा रही हूँ। तो खिचड़ी के लिए दाल चावल और मूंग दाल मैंने अच्छे से भिगो के यहाँ पे रख दी है। अब ये इसे मैं कम आंच पे सॉटे मोड पे चढ़ा रही हूँ। सॉटे मोड पे ये जब तक होगा, गर्म होगी, उबलेगी, तब तक मैं अपने आलू प्याज काट के इसके अंदर डाल देती हूँ, मटर डाल देती हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल रही हूँ मन की तसल्ली के लिए, ज्यादा नहीं थोड़ी सी, क्योंकि बच्चे खाते ना, बच्चों को जरा सी भी मिर्ची अच्छी नहीं लगती है। हल्दी डाली है, नमक डाला है और थोड़ा सा कोकम डालूंगी। कोकम के फूल में डालूंगी कम से कम 2 से 3, क्योंकि खट्टापन अच्छा लगता है खाने के लिए। थोड़ा राई जीरा डालूंगी और थोड़ी सी शक्कर। बस कोकम जो है खट्टेपन को कवर कर लेगा। और इसके अंदर तेल घी जो भी आप डालना चाहें, मैं डालूंगी ऑलिव ऑयल। बस यहाँ पे थोड़े से मटर मिक्स करने हैं। बिल्कुल सिंपल सा मसाला और थोड़े से मटर और खिचड़ी में आलू प्याज डाल के बस इसे चढ़ा देना है। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डालेंगे यहाँ पे। ऑलिव ऑयल, घी या जो भी आप डालना चाहें, पर क्वांटिटी हमेशा कम ही रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि उससे ना स्वाद बिगड़ जाता है। तो बस हमारी खिचड़ी यहाँ पे चढ़ गई है और कुक भी हो गई है, जैसे मैंने सॉटे मोड पे रख दिया था। बस अब इसे ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाते वक्त हमेशा आपको चेक करना है कि ये जो रबड़ की ट्यूब होती है ये बराबर से अपनी जगह पे बैठी हो, नहीं तो ब्लास्ट हो सकता है।
जो कि हम नहीं चाहते हैं। सो देयर यू गो। बस अब इस पर टेम्परेचर सेट कर देते हैं। इंस्टेंट पॉट को सेट करने के लिए पहले ये ऑन मोड पे है क्योंकि ये सॉटे मोड पे चल रहा है, तो इसे पहले ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद इसे वापस से ऑन करेंगे। साइड में यहाँ पे राइस, मल्टीग्रेन और पॉरिज दे रखा है, हमें पॉरिज दबाना है, यानी कि 20 मिनट्स बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आपका इंस्टेंट पॉट चालू हो जाएगा। 20 मिनट्स के बाद आपकी खिचड़ी भी बनके तैयार हो जाएगी और इसका लो प्रेशर है जो नॉर्मल स्पीड पे चलता रहेगा। तो देयर यू गो। तो जी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं कोल्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बच्चों के कुछ कॉन्सर्ट से रिलेटेड चीजें लेनी है। सो लेट्स गो। और यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो रहा है, पर फिर भी सूर्य देवता बहुत चमक रहे हैं। और उससे पहले बच्चों के डैडी ये रहे। से हे डैडी। देयर यू गो प्रेशा, से हाय। आदि से हाय। हाय। देयर यू गो। तो चलिए चलते हैं कोल्स और जो जरूरी सामान है वो लेकर आते हैं। फिलहाल बहुत गर्मी हो रही है और यहाँ पे राइट नाउ अभी टेम्परेचर हो रहा है 92 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत सीवियर हॉट है आज के दिन, तो गर्मियाँ आ ही गई हैं एक्चुअली यहाँ पे। चलिए चलो आदि, कमान प्रिशा, कमान चीको। तो जी आ गए हम लोग कोल्स पे। अब ज़रूरी सामान खरीद लें, उसके बाद ही थोड़ा रिलैक्सिंग फील होगा हम लोगों को। देयर यू गो। तो चलिए जी, हम लोगों का कोल्स का काम हो गया है। कमान प्रेशर। और अब हम लोगों को एक सामान खरीदना है
तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं वॉलमार्ट। तो अभी आए हैं हम लोग वॉलमार्ट में, राइट आदि? देगा आदि मेरे साथ चल रहा है, डैडी और प्रिशा आगे चल रहे हैं। सूर्य देवता वो रे जा रहे हैं वॉलमार्ट में। चलिए जी, वॉलमार्ट आ गए हम लोग। वॉलमार्ट पे बचा हुआ काम करते हैं जो कोल्स पे नहीं हो पाया, तो यहाँ पे आए हैं हम लोग। चलिए जी, फाइनली हम लोगों का वॉलमार्ट का भी काम हो गया। चलो 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 प्रिसा। Alrighty guys, अब हम लोग जा रहे हैं घर। हो गया हम लोगों का वॉलमार्ट का काम, फाइनली बाहर का काम हो गया। अब जा रहे हैं घर। तो अच्छा खाना आज बन चुका है। Oh yeah, I remember that. तो चलिए गाइस, आज अभी हम लोग घर ही आ गए थे और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। एक्चुअली बच्चे ना आते से ही अपना लंचेबल वगैरह सब खोल के बैठ गए, तो मैंने कहा कि चलो लंचेबल तो खा ही लो, साथ में खिचड़ी भी खानी है। तो अभी दोनों को लंचेबल खिलाया है, तो अब खिचड़ी लगा रही हूँ। और खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनी है। एक्चुअली मैंने चख के ही देख ली, बहुत अच्छी बनी है और इतनी सिंपल सी है। तो ये आज आप लोगों के साथ मैंने क्यूट सी अपनी बिल्कुल इजी गोइंग फास्ट एंड फॉरवर्ड वाली सिंपल सी खिचड़ी की रेसिपी शेयर करी है कि ऑन द गो पे अगर आप जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं फटाक से बना सकते हैं, या बहुत दिनों से हैवी खा रहे हैं लेकिन आपको अब अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए, वापस से ट्रैक पे आने के लिए अगर कुछ इजी गोइंग चीज बनानी है तो मूंग की दाल की खिचड़ी सबसे अच्छी होती है। तो बस वही है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी प्यारी बनी है। उसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत प्यारी निकल के आई है। ये हो गई हमारी गर्मा गर्म खिचड़ी और इसमें डल गया घी। तो ये घी बहुत अच्छा लगेगा एकदम गर्मा गर्म खिचड़ी के साथ, गीली गीली खिचड़ी के साथ। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत प्यारी आई है, ना ज़्यादा कट्ठी ना ज़्यादा गीली। उसमें थोड़ी सी शक्कर डालेंगे और बच्चों को दिया जाएगा। तो चलिए गाइस, हम लोगों का खाना हो गया था। मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग में। बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है और अब तो पता है सब जने सोने ही जा रहे हैं। ऊपर आदि और बच्चों के डैडी ऊपर चढ़े ही हैं, बस उनको भी नींद आ रही है। नो प्रेशर होगा नो। सो चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग। ऑलराइटी, बाय। प्रिशा भी आप लोगों को बाय बाय कहना चाहती है, राइट? बाय बाय। से विश मी। Wish me. It's my birthday. For my birthday tomorrow. Yeah, there you go. Mama, Yes. I want to eat this